नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता बंसल त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेज के यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं ऑल अबाउट लॉर्ड गणेशा सीरीज़ का 6th वीडियो। आप सब ने बाकी सारे वीडियोस, टॉपिक्स और कंटेंट को बहुत सराहा है और उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। आज मैं आपके लिए एक अति विशेष, बहुत ही ज़रूरी विषय लेके आई हूँ लॉर्ड गणपति के बारे में। आप हैरान होंगे ये जानकर कि उनकी हम फीमेल फॉर्म में भी पूजा करते हैं और एक बहुत ही विशेष और बहुत ही ज़रूरी कहूँगी मैं इस विषय को, क्योंकि हमने भगवान गणपति की एनर्जी को जागृत कर लिया, लेकिन अब यूज़ कैसे करें, उसे स्टोर कैसे करें। तो आइए देखते हैं आज का विषय, बहुत ही खास। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश के फेमिनाइन फॉर्म की। जी हाँ, भगवान गणेश को एक फीमेल फॉर्म में भी पूजा जाता है और इस फॉर्म को विशेष रूप से हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूजा जाता है। इसे हम वांछा कल्पलता गणपति या इच्छा सिद्धि गणेशा के रूप में भी जानते हैं। वांछा कल्पलता गणपति मंत्र 3 बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों का कॉम्बिनेशन है। ये है गणपति का मूल मंत्र, जिसे हमने 5th वीडियो में जाना था। सौभाग्य पंचदशी मंत्र, जिसे श्री विद्या उपासक भली भांति से जानते हैं, ये उनका मूल मंत्र है। गायत्री मंत्र, जिसे हर कोई अच्छे से जानता है, पर इन सब की पावर अपने आप में ही बहुत महान है और इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। जबकि जो इच्छा सिद्धि गणेश हैं वो 8 श्लोकों का एक स्तोत्रम है। ये स्पेशल साधना है, इसलिए एक विद्वान गुरु से ही दीक्षा और गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप मेरी ई बुक में सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। इनके मंत्र बहुत डिटेल में दिए गए हैं, साधना की विधियाँ दी गई हैं। इंग्लिश बुक का टाइटल है लॉर्ड गणेशा इन ऑल ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और हिंदी में किताब का टाइटल है सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में भगवान गणेश। इस पुस्तक में गणेश श्रृंखला के 6 वीडियो में बताई गई सभी टेक्निक्स के साथ साथ कई अन्य सीक्रेट और डिटेल भी शामिल है, जो इस वीडियो में इन वीडियोस में नहीं दिखाए गए हैं। जैसे मैंने गणेश जी से संबंधित एक मुद्रा बताई थी आपको, जिसे हम गणपा मुद्रा या अग्रगामी मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में 7 और मुद्राएं हैं जो गणेश मंत्रों के साथ की जाती हैं। हमने सिंबल्स के बारे में सीखा, लेकिन उन्हें कैसे ड्रॉ करना है, उनका उपयोग कैसे करें, ये सब मैंने पुस्तक में लिख दिया है। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस और संबंधित रेमेडीज उदाहरण के साथ डिटेल में दिए हैं। हमने वीडियोस में केवल कुछ ही बेसिक मंत्रों को समझा था। कई और महत्वपूर्ण मंत्र और स्तोत्र हैं, जैसे कि ऋणहर्ता स्तोत्र फॉर डेब्ट रिमूवल, अथर्व शीर्षम, संकट नाशन अष्टक, गणेश चालीसा आदि किताब में मीनिंग के साथ डिटेल्स में दिए गए हैं। आप इस ई बुक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ईमेल पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब वैदिक हीलिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। ये पिछले वीडियोस में बताई गई सारी डिफरेंट टेक्निक के द्वारा जो हमने देवता की एनर्जी को एक्टिवेट किया है, उसे स्टोर करने का और यूज़ करने का तरीका है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पूजा, मंत्र और यज्ञ देवता की ऊर्जा को एक्टिवेट करने के माध्यम है। ये आपके एफर्ट्स को अमृतमयी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करने जैसे लगते हैं। इस अमृत को केवल उस विशेष देवता से संबंधित एक डिवाइन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में ही स्टोर किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना इसे? यदि इसे स्टोर नहीं किया गया तो यह यूनिवर्स में डिसइंटीग्रेट और डिसिपैट हो जाएगा। देवता की ऊर्जा को स्टोर करने के प्रोसेस को प्राण प्रतिष्ठा या एनर्जाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए विभिन्न मूर्तियों, चित्रों, यंत्रों और सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। सभी के क्वालिटीज़ और रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इनके स्टोरेज कैपेसिटी की टाइमलाइन भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल,
कागज के यंत्रों में आमतौर पर केवल 15 दिनों की एक्टिवेशन पावर होती है, जबकि भोजपत्र यंत्र हमेशा के लिए एक्टिवेट किए जा सकते हैं। मैंने यहाँ वर्ड आम तौर पर यूज़ किया है। उसका मतलब है कि अगर किसी सिद्ध महापुरुष से कागज़ के यंत्र बनवाए जाएं, लिए जाएं या कोई सिद्ध मंत्र के साथ उन्हें एक्टिवेट किया जाए तो वो हमेशा के लिए भी एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह क्रिस्टल, चांदी, सोना, तांबा या आर्टिफिशियल मेटल के यंत्र और मूर्तियां, इनमें अलग अलग शक्तियां होती हैं। आइए देखते हैं किसी भी विशेष मटेरियल की कोई जनरल क्वालिटी क्या होती है। ये है क्रिस्टल गणपति। क्रिस्टल की मूर्तियों और यंत्रों का तो सभी वास्तु दोषों को दूर करने के लिए बेस्ट माना गया है। रादर वे सभी रेमेडीज में बेस्ट हैं। क्रिस्टल जो स्फटिक भी हो सकता है और किसी नेचुरल क्रिस्टल जैसे वाइट या पिंक क्वार्ट्जाइट, एमेथिस्ट, नीलम, रूबी, पन्ना, सिट्रीन, ऑनिक्स या मार्बल भी हो सकता है। ये सब आपके जीवन को तुरंत बदलने की क्षमता रखते हैं। दुखों को मिटाने, सौभाग्य को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब का यूज़ होता है। इतना ही नहीं, वास्तु एक्सपर्ट्स तो गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियों को भी प्रेफर करते हैं। ये है श्वेताक गणपति। श्वेताक एक पौधा है जिसे हिंदी में हम सफ़ेद आक के नाम से जानते हैं। इस सफ़ेद आक के पौधे की जड़ में एक नेचुरल वे में ही गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, इसलिए इसे बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दुनिया में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो श्वेताक गणपति की साधना करने से पूरी ना हो। बस इसे तो घर पे रखने से ही सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ये है हरिद्र गणपति। हरिद्र माने हल्दी। पीली हल्दी की लकड़ी पे कार्विंग करके बनाई गई छोटी मूर्ति को हरिद्र गणपति कहा जाता है। ये हमारी साधना, ज्ञान और भाग्य को बढ़ा देने के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। हालांकि आम, पीपल, नीम आदि की लकड़ी से बनी मूर्तियां भी गुड लक और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करती हैं। सबसे कॉमन और सबसे सस्ती ये है पार्थिव गणपति। ये मिट्टी की बनी हुई मूर्ति और ये सबके बराबर ही अच्छी है, इक्वली गुड। पूजा के बाद अगर मूर्ति का जल में विसर्जन करना हो तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन पार्थिव गणपति है। वैदिक ग्रंथों में किसी भी धातु से बनी हुई मूर्तियां या यंत्रों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आप देखेंगे वैदिक ग्रंथों में हर रेमेडी पे सोने की या चांदी की मूर्ति, यंत्र या फिर दान के बारे में कहा गया है। इन दिनों सोना तो बहुत महंगा है, इसलिए यदि हम सोने की मूर्ति या यंत्र नहीं खरीद सकते तो हम सोने की परत चढ़ा हुआ ले सकते हैं या गोल्ड लीफ पेंट किया हुआ हो। कई परिवार अपने घर में शुद्ध चांदी के गणेश या गणेश लक्ष्मी रखते हैं। अगर आपकी गणेश की मूर्ति चांदी की है तो आपको इसे डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही रखना चाहिए। सभी एलॉयज या आर्टिफिशियल मेटल प्रोग्रामिंग फैसिलिटी के साथ नहीं होते, इसलिए हमेशा खरीदने से पहले आप जांच कर लें। हो सकता है आपकी मेटल जो आर्टिफिशियल मेटल है या अलॉय है उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती, उस पे चांट का, उस पे पूजा का कोई असर ही ना हो। पंचमुखी गणेश यानी 5 मुंह वाले गणपति। गणेश पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में जीतने के लिए देवताओं ने इसी रूप की पूजा की थी। 5 मुख, 5 तत्व, 5 कोश, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण आदि को बैलेंस और प्योरीफाई करते हैं। ये सबसे अच्छे माने जाते हैं। स्पेशली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना हो तो पंचमुखी गणेश प्रेफर किए जाते हैं। ये है गणेश रुद्राक्ष, बहुत ही आई विल से अमेजिंग। ये रुद्राक्ष के पेड़ के बीज होते हैं जिन पर भगवान शिव का स्पेशल आशीर्वाद होता है। ये पेड़ कहा जाता है भगवान शिव की आंखों से गिरे आंसुओं की बूंदों से पैदा हुए थे,
इन बीजों पर कुछ लाइनें बनी रहती हैं जिन्हें गिनकर हम पहचानते हैं कि ये एक मुखी है या दो मुखी है या तीन मुखी वगैरह। और इनमें से कुछ बहुत ही खास हैं, जैसे गौरी शंकर का रुद्राक्ष, गौरी गणेश रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष। पिक्चर में आप देख रहे हैं गणेश रुद्राक्ष, जिसमें ऑटोमेटिकली नेचुरल रूप से एक फेस और सूंड बनी रहती है, और साथ में आप देख रहे हैं गौरी गणेश रुद्राक्ष जो नेचुरली ही जुड़े रहते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ये है लाजवाब मरकट गणेश। मरकट गणेश के बारे में कहते हैं कि जब तक भक्त ने पिछले कई जन्मों में अच्छे कर्म ना किए हों, तब तक मरकट गणेश या जेड के बने गणेश किसी भक्त के घर आते ही नहीं। भक्तों को श्री मरकट गणेश की पूजा का मौका तभी मिलेगा जब उनकी प्रेयर्स और अच्छे कर्मों के कारण उनके बुरे दिनों को दूर करने का मौका दिया जाएगा। जैसे अगर हो सके तो किसी सिद्ध महापुरुष से या किसी अच्छे कर्मों के जिनके पास संचय हो, उनसे अगर ये मरकट गणेश प्राप्त हो जाए तो समझो गणेश का घर में आना मतलब अच्छे दिन आ गए। मूर्ति का रंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लाल गणेश की पूजा से सूर्य के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दूर हो जाते हैं, चेहरे या चरित्र पर आए काले धब्बे मिट जाते हैं और 8 प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। ये रेड सैंडस्टोन भी हो सकते हैं, रेड सैंडलवुड या प्रेशियस स्टोन रेड रूबी के भी बने हुए हो सकते हैं। सब बहुत शुभ माने जाते हैं। शरीर के ऑलमोस्ट सभी रोग दूर करने हो तो आप हर रविवार को इनमें से किसी भी गणेश जी की पूजा करें, भी पूरी श्रद्धा के साथ। सफेद गणेश जी को शांति, धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना जाता है। सफ़ेद संगमरमर एक सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए, और बहुत कॉमन और बहुत ग्रेसफुल भी माना जाता है। जो लोग आत्म और अध्यात्म विकास की इच्छा रखते हैं उनके लिए सिंदूरी रंग के गणेश लाजवाब हैं। तो ये सिद्धि विनायक के भी रंग हैं, और सिंदूरी रंग के गणेश जी घर में लाएं तो बस वारे न्यारे। खरीदते समय हम आमतौर पर गणेश जी की एक सही मूर्ति चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिटिंग पोज वाली मूर्ति को ललित आसन कहा जाता है, इसे बेस्ट माना जाता है। वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार सिटिंग पोज गणेश घर में एक शांतिपूर्ण वातावरण लेकर आते हैं। लेकिन रिक्लाइनिंग गणेशा भी मिलते हैं। रिक्लाइनिंग यानी लेटे हुए, ये ऐश्वर्य, आराम और धन को अट्रैक्ट करते हैं। अपने ऑफिस या फैक्ट्री में अगर आप लाना चाहते हैं तो खड़े गणेश की मूर्ति रखना ना भूलें। यह वर्क प्लेस में काम करने के लिए ऊर्जा और उत्साह लाती है। द बेस्ट खड़े गणेश की मूर्ति फॉर ऑफिस या फैक्ट्री। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण या उससे कम होनी चाहिए। अब अंगुष्ठ प्रमाण क्या है? अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएं और उसको समतल सतह पर रखें। अब अंगूठे को मुट्ठी से ऊपर उठा दें। ऊंचाई जहां अंगूठे की नोक समतल सतह से समाप्त होती है, वही ऊंचाई जो है अंगुष्ठ प्रमाण मानी जाती है। बस उतनी ही मूर्ति होनी चाहिए जिसका उपयोग व्यक्तिगत पूजा के लिए करना चाहिए। कहते हैं एक घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। एक से अधिक मूर्तियां रखने से गणेश जी की पत्नियों बुद्धि सिद्धि में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और वे उस मूर्तियों के ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। लेकिन मंडालास और पिक्चर्स को स्थापित करने में कोई कंडीशन नहीं है, आप जितनी चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आप जिस यंत्र या मूर्ति का उपयोग कर रहे हैं वे पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड है या नहीं? आप जान सकते हैं सिंपली तो हीलिंग की डायग्नोस्टिक टेक्निक से, पेंडुलम से, एल शेप रॉड से, डाउजिंग करके, या हम इसी तरह के हाथ से, मेडिटेशन से, इन तरीकों से एनर्जी के बारे में जान सकते हैं।
लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट स्पेशल हैं, जैसे कि वैदिक थर्मल ऑरा स्कैनर और कंप्यूटराइज्ड फोटोन प्रो इमेजिंग। ये एनर्जी चेक करने के लिए द बेस्ट हैं। आप अपने यंत्रों और मूर्तियों को हमसे स्कैन या एनर्जाइज करवा सकते हैं। मैं आपसे अपने बनाए हुए मंडाला और पेंटिंग्स की पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, जो अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। आइए देखते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे, और इसके साथ ही हम गणेशा सीरीज़ का यहाँ पे एंड करते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं, कोर्सेज और सेशंस के लिए आप मेरे को ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे अगला विषय आपके लिए बहुत ही खास लेके आ रही हूँ, और वो है धन प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके, और ऑल अबाउट गॉडेस लक्ष्मी। एंड कीप कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।